सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के। ये पीवाईक्यू सीरीज़ का ज्योग्राफी पीवाईक्यू सीरीज़ का चौथा वीडियो है। ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिए। उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर दिए विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, है ना। हर एक चीज़, हर एक ऑप्शन को उठाकर कोशिश किए हैं जितना जितना फैक्ट और जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये है हमारा 4th वीडियो। ठीक है, ज्योग्राफी पीवाईक्यू बना रहे थे और स्पेशली ये आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए, और क्योंकि पीवाईक्यू सारा का सारा आरआरबी के थ्रू लिया गया जो एग्जाम है ना, उसका हम उठा रहे हैं। तो ये आपके नेक्स्ट आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चंस को जो देखेंगे, दैट इज फ्रॉम सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, प्लैनेट्स, ये वो, सैटेलाइट, ये वो सब कुछ हो सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई, है ना। नाइट स्काई में ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा होगा? जुपिटर, मर्करी, सैटर्न और वीनस। तो हमारा जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है ना, वो कौन सा होता है? वीनस। कौन सा होगा? वीनस। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? वीनस। अब वीनस जो है ना, वो हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। ये इसको हम लोग अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं। अर्थ ट्विन, अर्थ ट्विन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये साइज में, है ना, मास में और डेंसिटी में, ये डेंसिटी में लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है ना, सेम। तो ध्यान में इसलिए रखिएगा क्योंकि ये साइज में, मास में और डेंसिटी में सेम है, इसलिए इसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। यही वीनस है जिसको हम लोग मॉर्निंग स्टार, है ना, मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, स्पेलिंग हम थोड़ा लिखते समय हम ध्यान नहीं देते। ओके, चलिए बात करते हैं जुपिटर का। तो जुपिटर जो है वो है हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट, है ना, लार्जेस्ट प्लैनेट है एंड ये 5th प्लैनेट है। ठीक है, 5th प्लैनेट है। सैटर्न का बात करते हैं तो सैटर्न क्या है? इसके चारों तरफ रिंग हम लोग को देखने को मिल जाता है। और मरकरी का अगर बात करते हैं तो मरकरी क्या है? क्लोजेस्ट टू अर्थ। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्लोजेस्ट तो है बट ये सबसे गर्म नहीं है। ठीक है, क्यों गर्म नहीं है? क्योंकि वीनस का जो डेंसिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा है ना, एटमॉस्फेरिक डेंसिटी जो है ना बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसलिए हम लिखे हैं यहाँ पर हॉटेस्ट। और ये नज़दीक होते हुए भी ये ज़्यादा गर्म नहीं है, तो ये ध्यान में रखना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी? हमारा सोलर सिस्टम कौन से गैलेक्सी का पार्ट है? तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कौन से गैलेक्सी का पार्ट है? वो है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हम लोग दुग्ध मेखला आकाशगंगा भी बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, चलो तो भाई मिल्की वे गैलेक्सी कैसा है भाई? शेप में ये स्पाइरल है ना, शेप में ये स्पाइरल है, ध्यान में रखिएगा। मिल्की वे गैलेक्सी हो गया। चलिए, और तो इसमें वैसा कुछ है नहीं, और भी अदर ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। बोर्ड्स, ये भी एक गैलेक्सी है, बोर्ड्स गैलेक्सी। ठीक है ना, इसका भी शेप क्या है ना, इसका भी शेप स्पाइरल ही है, स्पाइरल ही है। इवन इसमें जितना भी है ना, सारा का सारा स्पाइरल ही है। ये बोर्ड गैलेक्सी जो है ना, वो है हमारे मतलब अर्थ से बोल सकते हैं 11.8 मिलियन लाइट ईयर। मिलियन लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए ना, कि लाइट जो ट्रैवल करता है, यानी कि लाइट का जो स्पीड है, तो एक साल में उस स्पीड से जितना लाइट ट्रैवल कर गया, डिस्टेंस बना लिया ना, उसी को हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। लाइट ईयर ना डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट है, कोई लाइट वाइट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, हमेशा कन्फ्यूजन होता है लाइट ईयर क्या है, तो वो डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट है जो बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए किया जाता है। तो 1.8 मिलियन लाइट ईयर हो गया ये ध्यान में रखिएगा। फ्रॉम अर्थ, ये भी ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ और भी मान लीजिएगा, फ्रॉम अर्थ। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में आते हैं तो ये हमारा नेबरिंग यानी कि नियरेस्ट गैलेक्सी है, नियरेस्ट गैलेक्सी है। ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा आपको। इसका भी शेप क्या है भाई? स्पाइरल ही है, स्पाइरल ही है। अच्छा, ट्रायंगुलम, ये भी एक हमारा स्पाइरल गैलेक्सी है, स्पाइरल है। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है ना, वो है 2.73 मिलियन लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। तो इतना सारा हो गया।
आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे बता रहे हैं तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है ना। तो सोलर सिस्टम इज 2.3 बिलियन ईयर्स ओल्ड, यहीं पर पकड़ा जाता है। सोलर सिस्टम जो 2.3 बिलियन नहीं है, ये क्या है, ये 4.6 बिलियन ईयर्स है ना, 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड है अप्रॉक्सीमेटली। बाकी तो सब सही है। प्लैनेट मर्करी इज क्लोजेस्ट टू द सन, ये भी सही है भाई। प्लैनेट जुपिटर हैज़ मैक्सिमम सैटेलाइट्स, ये भी सही है। जुपिटर के पास कितना सैटेलाइट है, जुपिटर के पास हमारा सैटेलाइट है, एक सेकेंड, जुपिटर के पास अभी मतलब ऐसा है ना कि जैसे ढूंढते रहते हैं सब लोग, साइंटिस्ट वगैरह जो ना, सब लोग पता लगाते रहते हैं कि और कितना होगा और कितना होगा और कितना होगा। तो जुपिटर के पास मैक्सिमम सैटेलाइट्स अभी के हिसाब से अराउंड 95 है, तो 95 सैटेलाइट्स है, ठीक है। ये प्लैनेट वीनस हैज नो नेचुरल सैटेलाइट, प्लैनेट वीनस के पास कोई भी तरह का सैटेलाइट्स नहीं है, प्लैनेट वीनस के पास कोई भी तरह का सैटेलाइट नहीं है। चलो ये तो हो गया, क्योंकि इसमें हम लोग को नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन था तो वो हम लोग पकड़ लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, कौन हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है ना, ये चीज़ है। ये चीज़ समझते हैं हम लोग क्या है। अब देखो पहले सन से चलते हैं। सन तो हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट है भाई, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, इसके बिना तो अर्थ हो ही नहीं सकता है, सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट हो गया, ये भी हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट है, नेचुरल सैटेलाइट हो गया, है ना। यूरोपा जो होता है ना, वो यूरोपा जो है ये है हमारा जुपिटर का मून, मून ऑफ जुपिटर, मून ऑफ जुपिटर, है ना। ध्रुव स्टार जो है, ये जो है ना, ये चीज़ हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। एक्चुअली ये पता है 434 लाइट ईयर दूर है, लाइट ईयर दूर है हमारे अर्थ से, है ना। हमारे अर्थ से 434 लाइट ईयर अवे फ्रॉम अर्थ, अवे फ्रॉम अर्थ, ठीक है। और ये नॉर्थ स्काई में हम लोग को देखने को मिलता है, नॉर्थ स्काई में। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज हो सकती है आपके लिए। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द शेप ऑफ अ प्लैनेट्स ऑर्बिट, ठीक है ना। प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो किस शेप में होता है, तो ये तो हम लोग को क्लियरली पता है कि हम लोग का जो ऑर्बिट है पूरा सर्कुलर नहीं है, वो एलिप्टिकल इन शेप है, तो ये एलिप्टिकल होगा, स्फेरिकल हो नहीं सकता है, पैराबोलिक नहीं है, कॉनिकल तो होगा ही नहीं, तो एलिप्टिकल शेप है हम लोग का जितना भी जो भी ऑर्बिट है ना प्लैनेट्स का, ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, ठीक है, ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, ये इसके बारे में मतलब हमारा एलिप्टिकल है। और ना, और इससे रिलेटेड हमारे पास ना ये एक थ्योरी है, सॉरी एक थ्योरी है, इसको वेरीफाई किया गया था, है ना, इसको वेरीफाइड किया गया था किसके थ्रू, केपलर्स लॉ, केपलर, जॉनस केपलर, है ना, केपलर के थ्रू। केपलर कौन सा लॉ दिए थे, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है, ये लॉ था। और इसी के थ्रू वेरीफाई हो गया था कि जो ऑर्बिट जो है ना किसी भी प्लैनेट का वो एलिप्टिकल इन शेप है, पूरा का पूरा सर्कुलर नहीं है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, व्हाट इज अ फिक्स्ड पाथ ऑन विच अ प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट ही बोलते हैं। ये तो सस्ता क्वेश्चन पकड़ा गया था, ऑर्बिट बोलते हैं, है ना, जो कि कैसा है, एलिप्टिकल शेप में, ठीक है, ये एलिप्टिकल शेप ऐसे। अच्छा, एलिप्टिकल शेप में ऐसे एक और चीज़ हम बता देते हैं आपको, ऐसा है तो इसका ना दो फोकस होता है जिसको हम लोग फोकी बोलते हैं, ठीक है, दो फोकस, या तो सन यहाँ पर होता है या तो सन यहाँ पर होता है, और इसके चारों तरफ हमारा प्लैनेट जो होता है ना वो घूमता है। सपोज कर लीजिए अगर केपलर्स को आप पढ़े होगे, क्लास 9-10 में पढ़ाया गया होगा, ठीक है अगर उसके जो थ्योरी जो था ना उसका अगर डायग्राम वगैरह देखे होंगे तो वो ऐसा ही बताया था, ऐसा था, यहाँ पर सन था और इधर इधर हमारा प्लैनेट चल रहा था और इसको ये ऐसे करके बताया था, है ना, ये चीज़। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन यही था। हम लोग बहुत ज़्यादा फिजिक्स में, जब फिजिक्स पढ़ेंगे वहाँ देख लेंगे, डोंट वरी, है ना। स्टैटिक जीके में हमारा अच्छा जनरल साइंस का जब बैच क्लास सेशन स्टार्ट होगा उसमें हम लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। रिंग तो नहीं है, रिंग किस में दिखा है हम लोगों को भाई एक सेकेंड हाँ, रिंग किस में दिखा है हम लोग को रिंग दिखा है सैटर्न में,
है ना, सैटर्न में रिंग दिखता है, पाथ तो हो ही नहीं सकता है, एक्सिस तो होता है भाई कि अगर मान लो अर्थ है तो ये अपना एक्सिस पर घूम रहा है तो उसको हम लोग एक्सिस बोल रहे हैं, रोटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, सॉरी उल्टा बोल देते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इज अ सिस्टम इज नोन एज, सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, ये सोलर सिस्टम, ठीक है। अब सोलर सिस्टम है तो इससे रिलेटेड कुछ अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारा चीज़ आया है, जैसे सोलर सिस्टम तो हमारा आंसर हो गया। कॉन्स्टलेशन है तो अगर देखा जाए हमारे अर्थ में, मतलब अर्थ से हम लोग को 88 कॉन्स्टलेशन देखने को मिलता है, 88 कॉन्स्टलेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें हमारा आता है उर्सा मेजर, बहुत सारा है, उर्सा मेजर है ना, फिर उर्सा माइनर है, उर्सा है, हाँ उर्सा माइनर है ना, हंटर है, बहुत सारा है। अब 88 का नाम लिखना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, तो बहुत सारा है ना, ध्यान में रखिएगा। मिल्की वे क्या होता है, मिल्की वे तो हमारा वही गैलेक्सीज वगैरह इसको बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी जिसका हम लोग पार्ट है, हमारा सोलर सिस्टम जिसका पार्ट है, ठीक है। गैलेक्सी तो कैटेगरी हो गया, आकाशगंगा। मिल्की वे कौन सा है, मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ जिसमें है, यानी कि ये सोलर सिस्टम इसी में हमारा आता है, ठीक है, सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग रिवॉल्व अराउंड द सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, अ स्टार, गैलेक्सी, आकाशगंगा, ये सब चीज़। तो क्या है जो सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो प्लैनेट ही घूम रहा है ना भाई, तो प्लैनेट के बारे में पढ़ लेते हैं। अब प्लैनेट क्या है, चलो देख लेते हैं प्लैनेट के, ठीक है। अब प्लैनेट जो है ना, इसको डिफाइन किया था कौन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, IAU, ठीक है ना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ध्यान में रखिएगा, लिख देंगे आप पूरा नाम, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये था जो प्लैनेट का डेफिनेशंस बनाया और उसके अकॉर्डिंगली सारे प्लैनेट्स को उसमें रखा। तो बनाया तो क्या बोला भाई कि 8 प्लैनेट्स होगा, ठीक है, 8 प्लैनेट्स होगा, और इसमें 3 जो है ना, इसमें 3 जो होगा वो ड्वार्फ प्लैनेट में रख दिया, ड्वार्फ प्लैनेट में। अब ड्वार्फ प्लैनेट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आया इफ आई एम नॉट रॉन्ग 26 अगस्त, हाँ 26 अगस्त 2006 में एक मतलब मीटिंग हुआ उसमें, और ये बताया गया कि भाई प्लूटो जो है ना वो हमारा प्लैनेट्स में नहीं रहेगा, उसको हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट बोल देते हैं। और उसी समय सीरियस वगैरह भी ढूंढ लिया गया था, उसको भी उसी में ढूंढ लिया तो गया तो पहले ही, बट उसको भी उस कैटेगरीज में डाल दिया गया, तो ध्यान में रखिएगा। अभी प्लैनेट्स का बात कर लेते हैं, तो 3 ड्वार्फ प्लैनेट है। अगर हम लोग प्लैनेट्स में देखते हैं तो हमारा प्लैनेट होता है जैसे एक इनर प्लैनेट, जिसको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं, है ना, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं, जिसमें आ जाता है मेरा मार्स, फिर वीनस, ठीक है, सिर्फ छोटा नाम लिख रहे हैं, अर्थ, फिर मर्करी, है ना, मर्करी वीनस अर्थ और मार्स, चलिए ये लिख देते हैं। अगर आउटर में देखा जाए, आउटर जिसको हम लोग बोलते हैं जोवियन प्लैनेट, है ना, जोवियन प्लैनेट बोलते हैं, और इसमें हमारा आ जाएगा जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून, ठीक है। और ड्वार्फ में क्या आ जाएगा, ड्वार्फ में आ जाता है हमारा प्लूटो, है ना, प्लूटो आ गया, फिर सेरस हो गया, फिर इरिस हो गया, ये सब 3 प्लैनेट जो है वो हमारा ड्वार्फ प्लैनेट में आ जाता है, ठीक है। इसमें और भी कुछ बताने के जैसे होता है ना कि और भी कुछ आएगा बीच में, किसी क्वेश्चन में मिल जाएगा तो वहाँ आ जाएगा, तो वहाँ याद आ गया तो वहाँ हम बता देंगे, है ना। चलिए इसमें इतना ही। सैटेलाइट्स क्या होता है भाई, तो सैटेलाइट 2 टाइप का होता है, एक होता है मैनमेड, है ना, एक मैनमेड हो गया, और एक नेचुरल सैटेलाइट हो गया। तो नेचुरल सैटेलाइट हमारा अर्थ का क्या है भाई, मून, है ना, बहुत सारा है, वो आगे किसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। और सैटेलाइट मैनमेड तो बहुत सारा सैटेलाइट्स भेजा जा रहा है, कभी कंट्री भेज रहा है, कभी वो कंट्री भेज रहा है, कभी ये वो फलाना ढिमकाना सब भेजते जा रहा है। स्टार बहुत सारा, बिलियंस ऑफ स्टार्स, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, और गैलेक्सी आकाशगंगा हम लोग देख ही रहे, हम लोग उसी से बिलोंग करते, ठीक है। आकाशगंगा मतलब आकाशगंगा इसलिए बोला गया ना कि ये मतलब पहले कोई साइंटिस्ट बोले थे कि ये फ्लो रिवर जैसा फ्लो कर रहा है ना, फ्लो लाइक अ रिवर, फ्लो लाइक रिवर, जिसको बता दिया कि चलो ठीक है इसको आकाशगंगा, आकाश में फ्लो करने वाला रिवर को आकाशगंगा नाम दे दिया गया।
नेक्स्ट में आते हैं, हु प्रपोज द फर्स्ट हीलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। हीलियोसेंट्रिक मॉडल क्या होता है, सबसे पहले हीलियोसेंट्रिक को समझ लेते हैं। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के अराउंड में हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोला गया है कि जो प्लैनेट्स जो है ना रिवॉल्व्स अराउंड द सन, रिवॉल्व्स अराउंड सन, यानी कि सन जो होगा ना वो सेंटर में होगा, सन जो होगा वो सेंटर में होगा और इसके चारों तरफ सारा प्लैनेट घूमेगा। अब ये चीज़ बताने वाला कौन था, हीलियोसेंट्रिक जो थ्योरी जो था, हीलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम जो था, वो बताने वाला कौन था, निकोलस कोपरनिकस। ठीक है, निकोलस कोपरनिकस यही बताने वाले थे, तो ध्यान में रखिएगा हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। अच्छा, इसी को हम लोग हीलियोसेंट्रिज्म भी बोलते हैं। ये जो थॉट जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीलियोसेंट्रिज्म। ये ध्यान में रखिएगा, सन को सेंटर में रखा गया था। गैलीलियो का बात करते हैं, यहाँ गैलीलियो गैलीली भी है। तो गैलीलियो क्या था भाई, तो जुपिटर, मून्स ऑफ जुपिटर को देखा, रिंग्स, सैटर्न, ये सब जुपिटर का मून को बताया ये, ठीक है, जुपिटर्स मून। फिर सैटर्न का रिंग को पता किया, सैटर्न्स रिंग, ठीक है। फिर सन स्पॉट्स ये सब पता किया। जॉनस केपलर, ये तो हम लोग जानते ही है, क्या दिया भाई, तो प्लानिटरी मोशन, केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, जिसके थ्रू हम लोग बता पाए थे कि हाँ जो ऑर्बिट जो है ना वो इलिप्टिकल शेप में होता है। और भी बहुत सारा चीज़ हुआ था, वो जनरल साइंस जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि हाँ कौन कौन सा रूल है। वो 3 रूल दिए थे, है ना। चलिए, विलियम हर्शल क्या कहते हैं, ये जो थे ना विलियम हर्शल, ये थे मतलब डिस्कवरी किए थे, डिस्कवर्ड यूरेनस का डिस्कवरी यही किए थे, यूरेनस को खोज के निकालने वाले थे, ठीक है। और ये पहले विलियम हर्शल जो थे ये पहले प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स भी थे। तो फर्स्ट प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द सन इज नोन एज, आउटर मोस्ट रीजन ऑफ सन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द सन को हम लोग बोलते हैं क्या, कोरोना, ठीक है, कोविड वाला कोरोना बाप रे बाप, मत याद करो भाई, वो टाइम ही मत, वो अपना लाइफ से ना वो 2 साल निकाल ही दो। अगर अच्छा हुआ तो याद रखो, अगर कुछ भी बुरा हुआ होगा ना निकाल दो, उसको ख़त्म कर दो। हाँ चलो, हाँ, तो आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द सन इज नोन एज कोरोना। अब कोरोना क्या होता है, वेरी हाई टेम्परेचर के साथ आता है भाई, वेरी हाई टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 1 मिलियन डिग्री, 1 मिलियन डिग्री कम नहीं है, 1 मिलियन डिग्री, तो ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये जो कोरोना जो है ना, ये सन का ही एक लेयर है। सन का जब लेयर डिस्कस करेंगे हम लोग तो उसमें देख लेंगे जो फोटोस्फेयर है सन का लेयर। चलो पहले सन का लेयर ही हम लोग पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, आउटर लेयर और इनर लेयर, तो जिससे सारा का सारा ऑप्शन में क्लियर हो जाएगा। अगर आउटर लेयर देखते हैं सन का, आउटर लेयर ऑफ सन, तो सबसे आता है पहले फोटोस्फेयर, ठीक है ना, सबसे पहले फोटोस्फेयर, उसके बाद क्रोमोस्फेयर, है ना, क्रोमोस्फेयर मतलब हम लोग नीचे से मतलब आउटर और मतलब नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, क्रोमोस्फेयर हो गया। फिर आएगा हमारा ट्रांजिशन रीजन, ठीक है, और उसके बाद आता है कोरोना जो सबसे बाहर होता है, ठीक है ना, बाहर एकदम लगेगा आपको कुछ नहीं है, फील खाली करा देता है, लेकिन उसमें भी बहुत टेम्परेचर है। ये चीज़ है। अब जो हम बात कर रहे थे ना, ये जो है ना कोरोना जो है ना, वो है लगभग, ये जो फोटोस्फेयर है ना, फोटोस्फेयर से लगभग 2100 किलोमीटर ऊपर, सोच रहे हो 2100 किलोमीटर ऊपर है, फोटोस्फेयर से 2100 किलोमीटर ऊपर कोरोना है। किलोमीटर यहाँ लिख देते हैं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। इसको हम लोग अर्थ से भी नहीं देख सकते हैं, हाँ, एक्सेप्ट सिर्फ जो सोलर इक्लिप्स लगता है ना तभी हम लोग देख पाते हैं। ओनली सीन इन सोलर इक्लिप्स, वो भी तो फुल वाला, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये तो था आउटर लेयर। अगर इनर लेयर का बात करें,
इनर लेयर का अगर बात करते हैं तो इसमें आ जाता है हमारा कोर, ठीक है ना, सबसे डीप। उसके बाद आता है रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन, और उसके बाद आता है कन्वेक्शन जोन, कन्वेक्शन जोन। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इनर लेयर भी हो गया और आउटर लेयर भी हो गया, इसके थ्रू सारा का सारा ऑप्शन भी मेरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 11। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन एंड अदर स्टार्स? व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है सन और अदर स्टार्स का? कंबशन ऑफ हीलियम गैस, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जो हमारा सोर्स ऑफ जो एनर्जी है सन का और स्टार का, न्यूक्लियर फ्यूजन है। सॉरी, हम इसमें मारते जा रहे थे, हाँ इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन है ना। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई, टू और मोर लाइट हल्का न्यूक्लियाई, ठीक है, ज्वाइन, ज्वाइन होता है, मिलता है टू फॉर्म हेवी न्यूक्लियस, ठीक है, हेवी न्यूक्लियस, और इसके साथ में निकलता है हेल आउट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। मतलब इतना एनर्जी है कि मत पूछिए, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन में यही होता है, और यही है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी किसका, सन का और जितने भी स्टार्स है वो सब का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या करते हैं ना, दो और ज़्यादा ये चीज़ ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए ये दो ठो न्यूक्लियाई है, ये दोनों मिला और एक ठो बड़ा चीज़ बना दिया, ठीक है, और इससे बहुत सारा एनर्जी निकला। ये इसमें न्यूक्लियर, ये किसका बात कर रहे थे हम लोग, न्यूक्लियर फ्यूजन का, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, ये था बात न्यूक्लियर फ्यूजन में। लेकिन अगर न्यूक्लियर फिजन का बात करते हैं, न्यूक्लियर फिजन का बात करते हैं, तो इसमें एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग किया जाता है ना, न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग किया जाता है इस पर, तो ये टूटता है, और ये टूटता है तो अलग अलग चीज़ में टूटता है, और इससे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। ये हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन का कहानी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन दोनों बता दिए। ऐसे ये आप लोग अगर 9th-10th में पढ़े हो रेडियो एक्टिविटी चैप्टर, तो उसमें ये बहुत अच्छे से डिस्कशन किया गया है, ठीक है। हमको भी अगर मिलेगा साइंस में टाइम तो हम जरूर डिस्कस कर देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज ऑल्सो नोन एज, ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज फोटोस्फेयर। क्या कहते हैं हम लोग उसको, फोटोस्फेयर, ठीक है। ये ग्लोइंग सरफेस है। अब ग्लोइंग सरफेस है तो इसका मतलब क्यों भाई, तो इसका जो टेम्परेचर होता है ना वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, इसमें कलर भी ऑब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना, समटाइम्स कलर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से होता है ब्लैक लाइन अकर हो जाता है। अब कलर ही सारा खत्म हो गया तो ब्लैक लाइन अकर होगा, ब्लैक लाइन अकर कर जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉनहोफर लाइन, ठीक है, फ्रॉनहोफर लाइन कहते हैं इसको, फ्रॉनहोफर लाइन। तो ध्यान में रखिएगा फ्रॉनहोफर लाइन क्या है, कभी कभी क्वेश्चंस आ सकता है ना। चलिए, लिथोस्फेयर क्या है, लिथोस्फेयर का बात करते हैं तो ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है, आउटर मोस्ट लेयर है ये किसका भाई, अर्थ का, ठीक है। एटमॉस्फेयर तो हम लोग समझ ही जाते हैं, जान ही रहे हैं, और क्रोमोस्फेयर का बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जब हम लोग किसमें पढ़े, जो लेयर्स ऑफ द सन में पढ़े, ठीक है। फोटोस्फेयर, क्रोनोस्फेयर, फिर ट्रांजिशन रीजन, फिर कोरोना, है ना, ये सब चीज़ें पढ़े थे। ये चीज़ डिस्कस हो गया पीछे के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। हाउ मच टाइम इज टेकन बाई सनलाइट टू रीच अर्थ, है ना, सनलाइट आने में कितना टाइम लगता है सन से हमारे अर्थ में, ठीक है ना। तो ये लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड्स, 8 मिनट 20 सेकेंड्स, तो ये ध्यान में रखिएगा। और 8 मिनट 20 सेकेंड्स को अगर बोल देते कहीं का क्वेश्चन लिख देता तो 500 सेकेंड्स भी कह सकते हैं, 500 सेकेंड। अब देखिए ये जो टाइम है इसके बेसिस पर ना हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग को पता है ना भाई कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो है हमारा 3 × 10⁸ मीटर
पर सेकेंड, और हम लोग को टाइम मिल चुका है, हम लोग को डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू कितना है 3 इंटू 10⁸, और टाइम मेरा आ गया है 500। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा मेरा 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, है ना। ऐसे तो आ जाएगा 1500 10⁸ मीटर, बट उसको किलोमीटर में चेंज कर दिए, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक भाई, तो हमारा अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस, और वही घटते बढ़ते रहता है ना, थोड़ा कभी बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। तो यही चीज़, वो जो केप्लर्स बताया ना एलिप्टिकल वाला हिसाब, तो कभी यहाँ होता है अर्थ हमारा, और कभी हमारा अर्थ यहाँ होता है, और ये बीच में क्या होता है, ये सन होता है, तो जिसकी वजह से डिस्टेंस वेरी थोड़ा बहुत करता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस वेरी नहीं करता है, बट हाँ उसके हिसाब, सन के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो 15 करोड़ किलोमीटर, तो अगर फॉर्मूला भी आपको याद है ना, तो आप बहुत सारा चीज़ कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। क्लियर है। अब तो और इसमें कोई टाइम का कोई जगह ही नहीं, टाइम में कहीं बताना है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ सन इज, सन का जो प्रिंसिपल एलिमेंट है ना वो है हाइड्रोजन, ठीक है, वो है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कैसे है भाई, तो देख लेते हैं भाई। हाइड्रोजन जो है ना किसी भी सन और स्टार में अब अराउंड 70% है ना। अगर हीलियम का बात करते हैं तो हीलियम हमारा 28% है, और अदर जो भी उसमें है वो आ जाता है 2%। ये ध्यान में रखिएगा। ऑक्सीजन क्या है, ये होता है सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है ना, कंबशन। अगर ये नहीं है तो कोई भी चीज़ को जलाया नहीं जा सकता है, और ये लाइफ के लिए लाइफ ही है, यानी कि अब हम जला रहे हैं तो उस जलाने के लिए एक इंसान को खड़ा होना पड़ेगा ना भाई, तो वो इंसान खड़ा होगा इस ऑक्सीजन की वजह से। कार्बन है, दुनिया का हर चीज़ में कार्बन मिल जाता है, ठीक है ना, दुनिया का हर चीज़ में कार्बन मिल जाएगा। कार्बन का बहुत सारा एलोट्रॉप्स है, ये वो सब केमिस्ट्री की बात है। सिलिकॉन है, ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलता है ना। हमारा जो लिथोस्फीयर अर्थ क्रस्ट जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सिलिकॉन मिल जाता है एज एन मिनरल्स। सारा का सारा कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मच एंगल इज फॉर्म्ड बाय द सन विथ अर्थ सरफेस, है ना, सन विथ अर्थ सरफेस, हाउ मच एंगल इज फॉर्म, तो ये बनाता है 32 मिनट्स का, ठीक है, 32 मिनट्स का ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। 32 मिनट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, अगर 32 सेकंड लिखना है तो ऐसे और ऐसे लिखेंगे, अगर 32 डिग्री लिखना है तो 32 डिग्री को ऐसे लिखेंगे। तो मिनट, डिग्री, मिनट, सेकंड, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जब हो जाता है 90 मिनट तो बन जाता है हमारा 1 डिग्री, उस हिसाब से। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ सन दैट इज ब्लॉक्ड बाय द अर्थ अप्रॉक्सीमेटली, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, दैट इज 1.8 इंटू 10⁻11, ये ऐसा लिखा गया। देखिए लिखा गया ये 1017 जो लिखा हुआ है ना, एक्चुअली 10⁻17 है, ठीक है। अगर 108 दिख रहा है तो दैट इज 10⁸ है, 1014 है तो दैट इज 10⁻14 है, और 1011 है दैट मीन्स कि 10⁻11 है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ ब्लॉक कर लेता है हमारा अर्थ, 1.8 इंटू 10⁻11 मेगावाट, ये वाला आंसर सी, ठीक है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ है नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी अराइजिंग फ्रॉम सन्स फोटोस्फेयर, सन के फोटोस्फेयर, उसको हम लोग बोलते हैं सोलर फ्लेयर, है ना, इसको क्या बोलते हैं, सोलर फ्लेयर बोलते हैं। ये क्या होता है भाई, सडन एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी है ये, ध्यान में रखिएगा। और इसके थ्रू ना लॉट्स ऑफ रेडिएशन इमिट होता है, तो रेडिएट्स बोल सकते हैं, रेडिएट्स लॉट्स ऑफ रेडिएशन, लॉट्स ऑफ रेडिएशन, ये ध्यान में रखिएगा। और वो हो गया हमारा सडन एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी। अगर सोलर एनर्जी का बात करते हैं, ऑप्शन में आते हैं, तो सोलर एनर्जी क्या होता है भाई, तो एनर्जी कम्स फ्रॉम सन, एनर्जी कम्स फ्रॉम सन, ठीक है ना। और इस एनर्जी को हम लोग यूज़ कर लेते हैं टू मेक क्या, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये चीज़। सनस्टेन वैसा तो कुछ नहीं, सनस्टेन वही हो गया कि हाँ चलो ठीक है धूप में निकले तो आप काला वाला पड़ गया, शायद वही होगा, पता नहीं। सोलर विंड है, हाँ सोलर विंड है एक चीज़, सोलर विंड है। सोलर विंड क्या है भाई, तो इसमें क्या होता है ना, चार्ज पार्टिकल्स होता है, चार्ज पार्टिकल्स,
ठीक है, दैट फ्लो फ्रॉम सन्स आउटर मोस्ट एटमोसफेयर, है ना, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये आउटर मोस्ट स्फीयर से, फ्रॉम आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब इसमें चार्ज पार्टिकल्स में होता है क्या है भाई, बहुत सारा चीज़ है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये सब सारा चीज़ इसमें मिल जाता है, किसमें, सोलर विंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 18, व्हेन द न्यू मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ एंड ब्लॉक आउट द सन्स रे, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, ठीक है, इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात है कि अगर सन और अर्थ के बीच में मून आ जा रहा है और सन का लाइट को रोक ले रहा है, और तो उसको हम लोग बोलते हैं सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण लग गया, ठीक है, टोटल सोलर इक्लिप्स। चलो सोलर इक्लिप्स के बारे में बात कर लेते थोड़ा, ठीक है, टोटल सोलर इक्लिप्स में क्या होगा। अच्छा, सोलर इक्लिप्स याद रखिएगा, सोलर इक्लिप्स होता कब है, जब सन, मून और अर्थ, यानी कि सन, यहाँ मून और यहाँ अर्थ, ठीक है, सन, मून और अर्थ, मतलब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तब बोलते हैं सोलर इक्लिप्स लगा। और वे पूरा का पूरा जब कवर कर लेता है ना, मून पूरा का पूरा सन को कवर कर लेता है, तो सिर्फ बाहर का कोरोना वाला पार्ट, कोरोनल पार्ट जो दिखता है ना, तब हम बोलते हैं कि हाँ ये पूरा फुल सोलर इक्लिप्स लगा है, पूर्ण चंद्र ग्रहण जिसको हम लोग, पूर्ण सूर्य ग्रहण जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पूर्ण चंद्र सूर्य ग्रहण कब होता है, टोटल सोलर इक्लिप्स कब लगता है, व्हेन, ठीक है, जब मून जो है ना वो नियर पेरिगी होता है, व्हेन मून नियर पेरिगी। अब पेरिगी क्या है, ये कौन सा चिड़िया का नाम है, तो जो मून क्लोजेस्ट टू अर्थ, जब मून क्या होता है ना सबसे नज़दीक होता है किसका, अर्थ का, क्लोजेस्ट टू अर्थ, हर एक चीज़ को डिकोड कर देंगे, टेंशन लेने का ही नहीं है, टेंशन सिर्फ देने का है। चलो लूनर इक्लिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो लूनर इक्लिप्स क्या है भाई, तो ये होता है सन, ठीक है, और फिर बीच में आता है अर्थ, और फिर आता है मून, ठीक है, सन, अर्थ और मून। ये जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है ना, तो ही, और ये अर्थ का जो शैडो जो बन जाता है ना मून पर, और उसी को हम लोग देखते हैं तो बोलते हैं लूनर इक्लिप्स लगा, जिसको हम लोग चंद्र ग्रहण भी बोलते हैं, ठीक है। और ये चंद्र ग्रहण सिर्फ लगता है क्या, किस दिन, ओनली ऑन फुल मून डे, फुल मून डे, क्लियर। चलो नेक्स्ट में आते हैं, विथ रेफरेंस टू अ स्पेस साइंस विच इज द फॉलोइंग प्लैनेट्स डू नॉट हैव इवन वन मून, ठीक है ना, जिसके पास एक भी मून नहीं है, वो कौन है भाई, तो वीनस और मरकरी, बेचारा ये अकेला है, वीनस और मरकरी के पास एक भी मून नहीं है, ठीक है। तो किसके पास कितना मून है ये भी तो पता होना चाहिए। चलो तो देख लेते हैं, अगर चलो यहाँ पर लिखा हुआ ये नाम तो हम क्यों उतना बार बार लिखेंगे, है ना। यहाँ नेपच्यून के पास कितना मून है, नेपच्यून के पास है 16 मून, ठीक है। यूरेनस के पास कितना मून है, यूरेनस के पास है 27 मून, ठीक है, ये हो गया नेपच्यून और यूरेनस। मार्स के पास कितना मून है, मार्स के पास है टोटल 2 मून, ठीक है, 2 मून, जिसका नाम क्या है, फोबोज और डीमोज, ठीक है, डीमोज। चलो जुपिटर के पास कितना मून है, जुपिटर के पास है जैसा कि अभी बताए थे 95 मून है। और सैटर्न के पास कितना मून है, सैटर्न के पास 146 मून है, ठीक है। देख लो सबके पास कितना कितना मून है। हमारा अर्थ के पास कितना मून है, अर्थ के पास एक ही मून है भाई, एक मून है ना, अर्थ के पास एक ही मून है। और वीनस और मरकरी के पास कुछ भी नहीं है, कोई भी मून नहीं है। नेक्स्ट, विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज क्लोजेस्ट टू द सन, सबसे नज़दीक कौन सा भाई, तो मरकरी है, सबसे नज़दीक का जो सन के सबसे नज़दीक कौन है, तो मरकरी है। कभी कभी ना घुमा दिया जाता है, अर्थ के सबसे नज़दीक का पूछ लिया जाता है, तो अर्थ के सबसे नज़दीक 2 ठो हो जाएगा, एक तो इधर हो जाएगा वीनस और एक ठो हो जाएगा इधर मार्स, बट अगर सबसे नज़दीक में पूछा जाएगा तो आपको बोलना पड़ेगा वीनस, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा मरकरी। मरकरी के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा, ये डिस्टेंस फ्रॉम, अगर सन देखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सन दैट इज 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल
यूनिट, ठीक है। ये 88 डेज में, ये 88 डेज में पूरा का पूरा सन का चक्कर लगा लेता है, ये सन का चक्कर लगा लेता है 88 डेज में। लेकिन अगर वन स्पिन का बात करना है, अगर अपने एक्सिस पर घूमना के बात आता है तो ये 59 डेज में कवर कर लेता है, ठीक है। ये जो मरकरी जो है ना वो रॉकी प्लैनेट है, मतलब सरफेस भी ये रॉकी है। फिर ह्यूज आयरन कोर भी है इसमें, इसमें आयरन कोर है, लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल सकता है। और यहाँ एटमॉस्फेयर का एब्सेंस है, मतलब एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, ठीक। चलिए भाई नेक्स्ट में आते हैं। द थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ द प्लैनेट वीनस इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। वो सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। जो वीनस जो प्लैनेट है, ठीक है, वो हमारा जो है ना, कहाँ गया वीनस, वीनस यहाँ पर है। जो वीनस जो प्लैनेट है ना वो मेनली क्या चीज़ से बना हुआ है, मेनली जो इसका एटमॉस्फेयर है, मेनली एटमॉस्फेयर जो है वो बना हुआ है किसका भाई, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। और इसके लिए क्या ही बोले, ये सब नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब तो केमिस्ट्री का पार्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में कौन घूमता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में घूमता है वीनस और यूरेनस। क्लॉकवाइज में कौन कौन घूमता है भाई, क्लॉकवाइज में सिर्फ घूमता है कौन कौन, एक घूमता है वीनस और एक घूमता है यूरेनस। तो यहाँ यूरेनस तो है नहीं, तो वीनस इज द राइट आंसर। और ये क्लॉकवाइज घूमने का मतलब हो गया ईस्ट टू वेस्ट घूमना, ईस्ट टू वेस्ट घूमना। बाकी सब लोग लगभग एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कुछ अलग डायरेक्शन में घूम रहा है, वेस्ट टू ईस्ट और एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। विच प्लैनेट इज द नियरेस्ट इन साइज ऑफ अर्थ, ठीक है ना, इन साइज ऑफ अर्थ। तो हम लोग बोले थे ना वीनस होगा, वीनस को हम लोग डिस्कस कर भी लिए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच प्लैनेट इज नेम्ड आफ्टर अ रोमन गॉडेस, रोमन गॉडेस किसके नाम मतलब हो गया, ये वीनस, वीनस के, वीनस जो ये ना रोमन गॉडेस का नाम था, उन्हीं के नाम पर वीनस का नाम दे दिया गया। इसमें क्या ही बताना, अर्थ हो गया, सैटर्न हो गया, जुपिटर, बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड टू द प्लेन ऑफ इलिप्टिकल एट एन एंगल ऑफ, कितना एंगल पर ये झुका हुआ है, तो 66.5 डिग्री। देखो एक हम बनाने का कोशिश करते हैं डायग्राम, डायग्राम देखो समझ में आ जाएगा आपको। ये हो गया अर्थ हमारा, इतना गोल तो नहीं है हमारा अर्थ, ठीक है, बट फिर भी हम बना दिए हैं इसको। अब यहाँ से इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब यहाँ अगर सेंटर है मान लेते हैं, तो ये इधर से ऐसे 90 डिग्री बना रहा है, तो ये जो है ना, ये जो प्लेन से इस जो यही है हमारा 66.5 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है ना वो है हमारा 23.5 डिग्री, ठीक है ना, 23.5 डिग्री। तो हमसे वही पूछा जा रहा है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइन टू द प्लेन, ठीक है ना, इंक्लाइन टू द प्लेन इलिप्टिक एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री, इसलिए हम यहाँ पर डायग्राम से समझा दिए आपको। नेक्स्ट है, एट व्हाट स्पीड डज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये है 67,000 माइल पर आवर, माइल्स पर आवर। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 11,000 किलोमीटर नहीं होगा, 1,10,000 किलोमीटर पर आवर होगा, है ना, 1,10,000 किलोमीटर पर आवर। तो इससे ये पता चलता है ना कि 1 माइल में कितना होता है, 1 माइल में अराउंड 1.6 किलोमीटर होता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है, डैश इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, वेगा, फिर अल्टेयर, सन, मून। कौन है सबसे क्लोजेस्ट स्टार भाई, अर्थ का पूछ रहा है ना, सन, कंफ्यूजन हो जाता है सब लोगों को, ठीक है ना, सन इज द क्लोजेस्ट स्टार। आफ्टर सन अगर बात करते हैं, ठीक है, आफ्टर सन अगर बात करते हैं तो ये कौन सा होगा भाई हमारा, प्रॉक्सिमा, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ये लगभग 147.47 मिलियन, ठीक है, मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है ना, नहीं 147 मिलियन नहीं, सन नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया, ये नहीं, हम कुछ और लिख दिए, ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी हो गया, ठीक है। चलिए भाई, ये तो नज़दीक का हमारा सन, मतलब सन के बाद जो है ना वो ये चीज़ हो गया, और भी कुछ दूसरा चीज़ लिखना था, हम ये लिख दिए। अच्छा, वेगा का बात करते हैं, तो वेगा का बात करते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है वो है हमारा
13,800 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और ये नॉर्थ पोल स्टार में मेरे को दिख जाता है, मेरे को नहीं सबको दिख जाएगा, नॉर्थ पोल स्टार, ये नॉर्थ पोल स्टार में सबको दिख जाएगा। ओके, अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड अर्थ वो तो हम लोग निकाल के देख ही चुके थे, वो तो हम लोग जानते हैं। अल्टेयर जो है ना वो होता है ब्राइटेस्ट स्टार, BRIGHTEST, ब्राइटेस्ट स्टार, ये ब्राइटेस्ट स्टार बोल सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है। मून के बारे में बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। द शेप ऑफ द अर्थ इज सर्कुलर फ्लैटेंड स्फेरिकल इलोंगेटेड जियोइड, ये है हमारा जियोइड, ठीक है ना, इलोंगेटेड शेप, ध्यान में रखिएगा ये है, ठीक है। शेप हमारा ना सर्कुलर है, ना फ्लैटेंड है, ना स्फेरिकल है, बहुत लोग बहुत क्या क्या है पता नहीं कह सकते, बट हमारा जो शेप है वो इलोंगेटेड है, जियोइड, एकदम एक परफेक्ट सर्कल भी नहीं है, परफेक्ट स्फेयर भी नहीं है, सर्कुलर भी नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जियोइड नाम, उसको जियोइड नाम दिया गया, भू आब हिंदी में बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट डू अर्थ हैज़, कितना नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कितना है भाई, सीधा साधा आंसर है मून, है ना, सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। अगर मून का बात करते हैं तो ये कितना डिस्टेंस पर है, 3,84,400 किलोमीटर, 404.5 है बट 400 किलोमीटर है। इसके वजह से ना हमारे अर्थ पर टाइड्स जनरेट होता है, तो टाइड जनरेट होने करने का सबसे बड़ा यही है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं ग्रेविटी का, तो ग्रेविटी जो मून पर है ना वो 1/6 ऑफ अर्थ है, 1/6 ऑफ अर्थ है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर किसी इंसान का वेट, हम मास का बात नहीं कर रहे हैं, मास और वेट बहुत अलग होता है, ठीक है। अगर वेट 60 kgf है, ठीक है, तो अर्थ पर, तो अगर वो मून पर जाएगा ना तो मून पर वेट उसका कितना हो जाएगा, 60/6 बोले तो 10 kgf, ठीक है ना, 10 kgf, इसलिए वो हल्का फील करता है मून पर जाकर जाने के बाद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, तो ये हमारा क्या है, सन, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, तो ध्यान में रखिएगा। और इसमें कौन सा रिएक्शन होता है भाई, हम लोग पढ़ चुके हैं फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, इसी से हम लोग को एनर्जी मिलता है, यही एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये सोलर रेडिएशन जो भी होता है ना, फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशंस बोल लो, चाहे जितना भी सोलर फ्लेयर बोल लो, ये है सब कुछ फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशंस। अच्छा, ये जो है ना लाइफ सपोर्ट सिस्टम है एक तरीके का, लाइफ सपोर्ट, ठीक है, सिस्टम ऑन अर्थ, सिस्टम ऑन अर्थ, मतलब इसके बिना कोई उपाय नहीं चल सकता है। व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर के बारे में बात करना है तो सबको जान लेते हैं ना, सिर्फ ऑक्सीजन को क्यों जानेंगे, नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन कितना 78.84%, है ना। फिर आता है ऑक्सीजन जो कि है 20.94%, फिर आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और फिर रिमेन में बहुत सारा जैसे आर्गन जो इनर्ट गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस होता है 0.93%, ये सब चीज़ हो गया इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इज द अर्थ, ठीक है ना, तो अर्थ क्या है भाई, तो सबसे कौन सा सेलेस्टियल बॉडीज के अंडर में आता है, तो प्लैनेट्स में आता है ना। अर्थ किस में भाई, तो प्लैनेट्स में आता है, और ये कौन बताया था, IAU, ध्यान में रखिएगा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये बताया था 8 प्लैनेट, ठीक है, 8 प्लैनेट है और 3 ड्वार्फ प्लैनेट है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको प्लैनेट्स का नाम याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए, माई वेरी एक्सेलेंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल, जस्ट सर्व्स अस नूडल, है ना। तो सबका उठाते हैं पहला लेटर, माई हो गया मर्करी, वेरी हो गया वीनस, फिर एक्सेलेंट हो गया अर्थ, फिर हो गया हमारा मार्स मदर, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, फिर नेपच्यून, ये तो हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, जस्ट सर्व्स अस नूडल, ठीक है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं, माई वेरी एक्सेलेंट मदर जस्ट सर्व्स अस नूडल। प्लूटो को तो हटा ही दिया गया, प्लूटो को कब हटाया गया था, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं,
प्लूटो को कब हटाया गया था? प्लूटो को हटाया गया था 26 अगस्त 2006 में। कौन हटाने वाला था? यही इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। सीधा इंटरनेशनल से इंडियन बना देंगे हम। नेक्स्ट, द मास ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। मास ऑफ द अर्थ के बारे में बात करना है। तो मास ऑफ अर्थ क्या है भाई? मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24 kg, है ना। अब देखिए मास है तो मास से रिलेटेड मास क्या होता है? मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर। और इसी से रिलेटेड कर देते हैं वेट को भी। तो वेट क्या होता है? दैट इज द काइंड ऑफ फोर्स। ऑफ की जगह फॉर लिखा गया है, इसको हटाओ। ऑफ फोर्स, काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है। और ये जो वेट जो है ना, एक्चुअली क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग अपॉन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा होता है ना अर्थ के थ्रू, वही वेट होता है। तो वेट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स। अगर इसका यूनिट देखते हैं तो न्यूटन है, ठीक है। इसका यूनिट काइंड ऑफ फोर्स है ना, तो न्यूटन है। ऐसे kgf भी हम लोग यूज़ करते हैं, किलोग्राम फोर्स, है ना। और मास का यूनिट कितना होता है? सीधा हम लोग kg में हम लोग मेज़र कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अपार्ट फ्रॉम नेपच्यून, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट, है ना। ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं भाई? तो ब्लू प्लैनेट बोलते हैं हम लोग अर्थ को। कौन नहीं जानता है? सब तो जानता है अर्थ को। अच्छा, एक ब्लू प्लैनेट और है जो कि है नेपच्यून। नेपच्यून को भी ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पानी है, बट वो उसका कलर है थोड़ा, इसलिए उसको भी ब्लू प्लैनेट बोल सकते हैं। अगर ऑप्शन में अगर आपका मान लीजिए अर्थ नहीं रहे तो आप किसको मारिएगा? नेपच्यून को मारिएगा। तो ध्यान में रखना है, कन्फ्यूजन हो सकता है कैसे भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अ रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट क्या है भाई? तो मार्स है हमारा रेड प्लैनेट। क्यों रेड प्लैनेट है? ठीक है, रेड प्लैनेट इसलिए है क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, है ना। मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट बोलते हैं। अच्छा चलो, इसका हम लोग मून के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखे थे ना अभी, फोबोस, ठीक है, और दूसरा डीमोस, ठीक है ना। और डीमोस जो है ना वो है स्मॉलेस्ट। तो जाहिर सी बात है फोबोस क्या हो गया? लार्जेस्ट हो गया। और कुछ मार्स जो है वो 687 डेज में वो सन का चक्कर लगा लेता है अराउंड सन, ठीक है ना, अराउंड सन 687 डेज अराउंड सन ये लगा लेता है। रोटेशन स्पीड देखा जाए तो इसका सिमिलर टू अर्थ ही है। रोटेशन स्पीड जो होगा वो सिमिलर टू अर्थ। रोटेशन स्पीड सिमिलर टू अर्थ ही है। अच्छा, मार्स में ना माउंटेन्स भी है। मार्स का माउंटेन्स भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो मार्स में जो माउंटेन है, अगर माउंटेन का बात करते हैं, है ना, माउंटेन है, तो इस माउंटेन का नाम दिया गया है ओलंपस मॉन्स, ठीक है। 3 टाइम्स हाइयर देन एवरेस्ट। 3 टाइम्स हाइयर देन एवरेस्ट है, मतलब एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा। सोच रहे हो कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। सब कुछ हो गया। नेक्स्ट में, हाउ मेनी गैलीलियन मून्स आर देयर विच वेयर डिस्कवर्ड बाई गैलीलियो ऑन 13 जनवरी 1610। 13 जनवरी 1610 में गैलीलियो बहुत सारा मून बताए थे। वो कितना था, क्या था, ये वही बताना है गैलीली के थ्रू। तो कितना मून के बारे में बताया गया था? 4 मून, ठीक है, 4 मून। तो ध्यान में रखना है 4 मून अराउंड जुपिटर इन 1610। हाँ, अराउंड जुपिटर, ठीक। अब वो कौन कौन सा था उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जितना भी मून था ना वो सारा का सारा स्फेरिकल इन शेप था, स्फेरिकल इन शेप। अब मून्स का नाम देख लेते हैं। मून कौन कौन था भाई? तो एक था आयो, एक है यूरोपा जो पहला क्वेश्चन में हम लोग साथ डिस्कस किए थे, एक है गैनीमेड, ठीक है ना, गैनीमेड, और चौथा है कैलिस्टो नाम मेरे को बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। अब इसमें गैनीमेड जो है ना वो बिगेस्ट है, वो
बिगेस्ट है, सबसे ज़्यादा बड़ा है। फिर अगर हम यूरोपा का बात करते हैं तो यूरोपा एक तरीके का बोल सकते हैं नहीं, ये कैलिस्टो हो गया, गैनीमेड हो गया, यूरोपो हो गया और आयो हो गया, है ना। आइस किस में मिला था वो हम याद करने का कोशिश कर रहे हैं। आइस 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 किस में मिला था? आइस मिला था यूरोपा में, ठीक है ना। आइस मिला था यूरोपा में, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अगर आप लोग को अगर पता है तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, यूरोपा में ही आइस मिला था, मतलब आइस का कुछ ट्रेसेस वैसा ऐसा कुछ मिला था। अच्छा हाँ, यूरोपा में आपको एक और चीज़ मिला था, दैट इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यही याद करने का कोशिश कर रहे थे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है आप लोग को कमेंट में बताना है। केमिकल फार्मूला, फार्मूला इसको बताइए आप लोग कमेंट में क्या होता है, ठीक है। केमिकल फार्मूला आप लोग को बताना है। विच प्लैनेट हैज़ अ मून नेम्ड गैनीमेड? गैनीमेड कौन सा प्लैनेट का है भाई? तो ये जुपिटर का है, अभी हम लोग डिस्कस कर लिए थे, जुपिटर का है, ठीक है। ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है। लार्जेस्ट सैटेलाइट किसका? उसका तो है ही ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मून ऑफ जुपिटर? कौन सा है जो मून ऑफ जुपिटर जुपिटर नहीं है? आयो यही है, मतलब ये इसको आयो आयो भी लिख सकते हैं, है ना। नहीं है तो टाइटन नहीं है, बाकी यूपोरी यूपोरी यूरोपा, ठीक है ना, और गैनीमेड तो है ही, आयो है ही, ठीक है। टाइटन नहीं है तो टाइटन के बारे में देख लेते हैं। टाइटन क्या है भाई? तो ये है मून ऑफ सैटर्न, मून ऑफ सैटर्न, ये सैटर्न का मून है जो कि है लार्जेस्ट, ठीक है ना, लार्जेस्ट सैटर्न तक में। सेकेंड लार्जेस्ट है इन सोलर सिस्टम, अगर देखा जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट इन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, है ना, सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट का बात किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में 39, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट अमंग द फॉलोइंग एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ? विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट अमंग द फॉलोइंग एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ? तो ये हमारा जुपिटर, हमारा आंसर कौन सा हो गया? जुपिटर। अगर इसका डायमीटर देखा जाए तो डायमीटर कितना है भाई? 11 टाइम्स, इसलिए बड़ा है भाई, 11 टाइम्स ऑफ अर्थ, 11 टाइम्स ऑफ अर्थ, लगभग 1,40,000 किलोमीटर, 1,40,000 किलोमीटर यही नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है भाई। लार्जेस्ट प्लैनेट है कहाँ का? सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट, ठीक है। और मास अगर देखा जाए जुपिटर का मास जो है ना वो 30 टाइम्स, 30 टाइम्स मोर है किससे? मोर देन अर्थ, मोर देन अर्थ। नेक्स्ट में आते हैं, द जाइंट स्टॉर्म नोन एज द ग्रेट रेड स्पॉट इज एसोसिएटेड विथ विच प्लैनेट? तो रेड स्पॉट कहाँ मिला है भाई? तो रेड स्पॉट जो है ना वो देखने को हम लोग मिलता है जुपिटर में, है ना, जुपिटर में। और ये है हाई प्रेशर का एरिया, और ऑफ हाई प्रेशर एरिया, रेड स्पॉट, हाई प्रेशर, आ रहे रुक जाओ, हाई प्रेशर, ठीक है, ये है। अच्छा, ये जो रेड स्पॉट है ये होगा हमारा एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक स्टॉर्म, एसिमेट्रिक स्टॉर्म, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, हाई प्रेशर हो गया, एसिमेट्रिक स्टॉर्म है, जुपिटर का ही इसके बारे में बात किया जा रहा था। रेड स्पॉट आपको जुपिटर पे ही मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज ऑरेंज इन कलर एंड हैव अ वाइट स्ट्राइप्स इन इट? वाइट स्ट्राइप्स इन इट किस में है भाई? मार्स, सैटर्न, जुपिटर, वीनस। तो वाइट स्ट्रिप जो देखने को मिलता है ना वो हम लोग को मिलता है कहाँ? जुपिटर में, ठीक है, जुपिटर में ही हम लोग को मिलेगा ऑरेंज एंड वाइट स्ट्रिप, ठीक है। सैटर्न में क्या मिलता है? रिंग, ठीक है। वीनस, मार्स के बारे में बहुत सारा चीज़ डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। प्लैनेट प्लूटो वाज डिस्कवर्ड बाय, प्लूटो कौन डिस्कवर किया? प्लूटो डिस्कवर किया भाई क्लाइड टॉम्बॉक, क्लाइड टॉम्बॉक, हॉम्बॉक, क्लाइड टॉम्बॉक, ये डिस्कवरी कर कर लेके आए थे, ठीक है। ये जो प्लूटो जो है ना ये था फर्स्ट
कुइपर बेल्ट एकदम एज, कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट पहला। फिर अगर प्लूटो के बारे में ही बात करना है तो प्लूटो लिख ही लेते हैं, है ना, यहाँ पर प्लूटो ये था लार्जेस्ट ड्वार्फ आफ्टर एरिस, ये ध्यान में रखिएगा। ये तो हम लोग कितना बार डिस्कस कर ही चुके हैं कि प्लूटो को हटा दिया गया था IAU द्वारा 26 अगस्त 2006 को, है ना। नेक्स्ट में व्हाट इज द नेम ऑफ द मून ऑफ प्लूटो? शेरॉन, गैनीमेड, लूना, ट्रीटॉन। मून ऑफ प्लूटो का मून का क्या नाम है? तो प्लूटो का मून का नाम क्या है भाई? चरॉन, जो भी होगा, ठीक है। ये अगर देखा जाए ये लार्जेस्ट है, ठीक है, और इसमें हम लोग को मिलता है क्या भाई? बहुत ज़्यादा चीज़, माउंटेन्स भी देखने को मिला है, मतलब पता चला है, वैलीज भी है, फिर क्रेटर्स भी है, ठीक है, ये चीज़। अच्छा, अगर प्लूटो का मून के बारे में जानना है और तो चेरॉन एक हो गया, नेक्स्ट क्या है भाई? स्टाइक्स, और क्या है? निक्स भी उसी का है, और क्या है भाई? फिर केरबेरोस, है ना। फिर एक है बहुत स्पेशल नाम है हाइड्रा की जय हो, देखे होगे आप लोग, एजेंट्स ऑफ शील्ड देखे हो? अगर देखो तो कमेंट में बताना हाइड्रा की जय हो। नेक्स्ट, हु डिस्कवर द प्लैनेट यूरेनस का डिस्कवरी कौन किया था भाई? तो यूरेनस तुम लोग शुरू में देखे थे, सर विलियम हर्शल डिस्कवरी किए थे, ठीक है ना। ये 1781, ठीक है ना, एक एस्ट्रोनॉमर थे और बोल सकते हैं अच्छा रिनोल्ड पर्सन थे ये, ठीक है। अच्छा, ये पहला प्लैनेट था, ये फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड बाय टेलीस्कोप, ठीक है ना, टेलीस्कोप ये बोल सकते हैं। और भी क्या है? अगर अगर मास के बेसिस पर देखा जाए तो हो जाता है 4th नंबर पर, अगर डायमीटर के बेसिस पर देखा जाए तो हो जाता है ये 3rd नंबर पर, और अगर पोजीशन के बेसिस पर देखा जाए तो ये आ जाएगा 7th पोजीशन पर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 45, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड बाय मैन? वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज यूरेनस, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, द टाइम पीरियड बिटवीन फुल मून टू अनदर फुल मून इज व्हाट? तो ये कितना टाइम पीरियड होता है? स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज, जब मेंशन किया हुआ है तो बोल सकते हैं स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक्चुअली होता कितना है भाई? तो ये होता है 29.53 डेज, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड साइनोडिक मंथ, ठीक है। फैक्ट है तो फैक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। चलो भाई, टाइम पीरियड बिटवीन फुल मून टू अनदर फुल मून। चलो भाई, कंप्लीट जो मून जो है, ठीक है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है? रिड्यूस्ड होता है, प्रोसेस है, रिड्यूस होता है, एंड एट द 15th नाइट, है ना, 15th नाइट फ्रॉम फुल मून डिसअपीयर हो जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। फुल मून डे का कहानी है, कंप्लीट मून फुल मून डे के ही दिन होता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेज आर टेकन बाय द मून टू कंप्लीट अ सिंगल रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस? तो ये होता है 27.3 टू बी प्रिसाइज अर्थ डे, है ना, 27.3 डेज ये चीज, ठीक है, टू ऑर्बिट्स द अर्थ। हाउ मेनी डेज आर टेकन बाय द मून टू कंप्लीट द सिंगल रोटेशन? चारों तरफ घूमने में अर्थ का 27.3 दिन लगता है, तो उस मून जो होता है ना पूरा चारों तरफ घूम जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन 3/4 ऑफ मून इज विजिबल व्हाट इज इट्स कॉल? दैट इज गिब्बस मून, ठीक है ना, ये गिब्बस मून कहलाता है। जब कितना मून होता है भाई? तो 3/4 ऑफ
3/4 ऑफ मून, ठीक है ना, 3/4 पोर्शन ऑफ द मून विजिबल। न्यू मून में कितना होगा भाई, ये तो नॉट सीन ही होता है, ठीक है, ये तो पूरा अंधकार हो जाएगा। और फुल मून में देखा जाए तो ये एंटायर मून आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है ना। और हाफ मून का बात कर रहे हैं तो हाफ तो हम लोग बोल ही सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, वाइल कंसिडरिंग द फुल मून एज फर्स्ट डे ऑन विच डे मून बिकम्स इनविजिबल, तो ये 15th डे को इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है, ये 15th डे को इनविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट 49 हो गया, सॉरी हाँ 49 हो गया। 50, द लूनर इक्लिप्स अकर्स ओनली ऑन फुल मून डे, ये सिर्फ फुल मून डे को ही होता है, लूनर इक्लिप्स फुल मून डे, ठीक है, छोटा सा था। व्हाट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, नाइट स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट आपको क्या मिलेगा देखने को, व्हाट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, तो क्या देखने को मिलेगा बताइए भाई। स्टार है, मून है, जुपिटर है, मार्स है, सब लोग कंफ्यूज करेगा, हम लोग बता देते हैं मून, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ हाफ मून अपीयर्स इन अ मंथ, हाउ मेनी टाइम्स अ हाफ मून अपीयर्स इन अ मंथ, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज दैट लाइट ऑन द मेक्स मून विच इट इज विजिबल टू फ्रॉम द अर्थ। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये मून है और यहाँ पर है सन, ठीक है, ये सन, तो इसका लाइट जब मून पर पड़ता है और ये मान लीजिए अर्थ है, इसका लाइट इस पर पड़ता है और रिफ्लेक्शन होके यहाँ आता है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो ये क्या हो गया भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू दिखता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू ही दिख पाता है, तभी हम लोग उसको एक ही साइड देख पाते हैं, क्योंकि जहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, जिस पोजीशन से रिफ्लेक्ट करेगा वही पोजीशन हम लोग देख भी पाएंगे, है ना। ओके, द मून रिवॉल्व्स अराउंड विच सेलेस्टियल बॉडी, द मून रिवॉल्व्स अराउंड विच सेलेस्टियल बॉडी, तो किसके चारों तरफ, प्लैनेट अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। व्हाट इज ब्लू मून, ब्लू मून क्या होता है, ब्लू मून बोलते हैं सेकंड फुल मून को, ठीक है ना। ब्लू मून किसको बोलते हैं भाई, तो सेकंड फुल मून को, सेकंड फुल मून, और ये होता है कब, एवरी 2 और 3 ईयर्स में, एवरी 2 और 3 ईयर्स में, ठीक है। एक होता है रेयर सुपर ब्लू मून, ठीक है, रेयर सुपर ब्लू मून भी होता है, सेकंड बोल सकते हैं, सेकंड फुल मून में हम लोग को मिल जाएगा रेयर सुपर ब्लू मून, ठीक है। ये अभी हाल में देखा गया था 19 अगस्त 2024, आप लोग जाकर देखिएगा, 19 अगस्त 2024 को ब्लू मून देखने को मिलता है। विच ड्वार्फ एस्टेरॉइड प्लैनेट इज प्रेजेंट इन एस्टेरॉइड बेल्ट, ये था हमारा सीरस, ये एस्टेरॉइड बेल्ट में सीरस ही मिला, सीरस एस्टेरॉइड बेल्ट बोले तो मार्स है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ है हमारा जुपिटर, ठीक है, मार्स है और यहाँ पर है जुपिटर, और इसके बीच में बहुत एक बेल्ट है, एस्टेरॉइड बेल्ट है, ठीक है ना, इसको हम लोग लिख देते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। अब इस बेल्ट में इन दिस बेल्ट इसमें मिला क्या क्या, सेरस मिला, फिर वेस्टा मिला, ठीक है, फिर पैलस मिला, ठीक है, फिर हाइजिया मिला, बहुत सारा चीज़ मिला है, ये सब सारा ड्वार्फ बोल सकते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट के फॉर्म में बोल सकते हैं। अच्छा, सीरस को डिस्कवर कौन किया था भाई, तो डिस्कवर्ड बाय ग्यूसेप्पे प्याजी खाते हैं ना आप लोग, प्याज वाला, बस ध्यान में रखिएगा, 1801 में ढूंढ के निकाल लिया गया था इसको, ठीक है। विच कॉमेट अपीयर्स एवरी 76 ईयर, ये है हैलिस कॉमेट एवरी 75-76 ईयर्स में दिखा था, लास्टली दिखा है ये 1986 में, और नेक्स्ट अब दिखेगा 2061 में, ठीक है, तो अगर जिंदा रहेंगे तो जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 58 इज एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ एन आइसी कोर विथ अ टेल ऑफ गैस एंड डस्ट विच एक्सटेंड्स फॉर मिलियंस ऑफ माइल्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमेट, क्या बोलते हैं, कॉमेट के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए कॉमेट क्या है, यहाँ कॉमेट लिखते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं।
कॉमेट एक ग्रीक वर्ड कोमेट से आया है, एक ग्रीक वर्ड, ठीक है, कोमेट्स से आया, जिसका मतलब क्या होता है, लॉन्ग हेयर स्टार, लॉन्ग हेड स्टार इसको बोलते हैं, ग्रीक वर्ड है ये, है ना। अब इसके बारे में और क्या क्या बोल सकते हैं, ये है जो कॉमेट जो है हमारा वो है क्या, आइस एंड डस्ट से बना, आइस एंड डस्ट से, कोटेड विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मटेरियल बोल सकते, कंपाउंड बोलो मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे ही ये क्लोजेस्ट टू सन आता है, क्लोज टू सन जैसे ही आया, इसमें लग गया आग, वार्म्स एंड रिलीजेस गैस, वार्म हो गया, गर्म हो गया, एंड रिलीजेस गैस, ठीक है ना। और यही जो हम लोग को दिखता है टेल, ठीक है। तो पूरा का पूरा कॉमेट का कहानी हम बता दिए। विच आर द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब अ शूटिंग स्टार, ठीक है, शूटिंग स्टार को बोल सकते हैं। तो ये होता है क्या, फ्रैगमेंट एंड डेब्रिश, शूटिंग स्टार। एक्चुअली शूटिंग स्टार नाम का कुछ होता नहीं है, एक्चुअली शूटिंग स्टार नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। तो फ्रैगमेंट्स एंड डेब्रिस है शूटिंग स्टार। ये एक्चुअली में नॉट स्टार, कोई तरह का कोई स्टार नहीं है, नॉट स्टार, ठीक है। ये क्या है भाई, तो पीसेस ऑफ रॉक एंड डस्ट, पीसेस ऑफ रॉक एंड डस्ट कॉल्ड मेटियोर्स, ठीक है। अब जब फ्रिक्शन होता है, इसमें क्या होता है ना, जब फ्रिक्शन लगेगा ना, फ्रिक्शन होगा तो क्या होता है, फ्रिक्शंस के थ्रू क्या होता है, ये गर्म होता है और ये ग्लोज कर जाता है और इवेपोरेट कर जाता है। तो फ्रिक्शन हुआ, ग्लोज किया, आग लगा, मतलब फिर ये क्या हो गया, इवेपोरेट कर गया क्विकली पूरा एकदम धुआं हो जाता है। इसलिए हम लोग को दिखता है, और हम लोग देखते हैं ना वो क्या बोलते हैं कि अरे टूटता हुआ तारा जा रहा है, मांगो जो मांगना है मांग लो, ठीक है। तो बस एक बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ ये है कि हाँ जो हमसे नहीं होगा वो उल्टा पुल्टा चीज़ मांग लेते हैं, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है लास्ट, इस वीडियो का क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो जा रहेगा। व्हाट आर द स्मॉल पीस ऑफ रॉक दैट रिवॉल्व अराउंड द सन कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं मेटेओरॉइड्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मेटेओरॉइड्स। स्मॉल पीस, ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ रॉक मूव्स अराउंड सन, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। फिर ये फाउंड हुआ क्या, फाउंड इन कुइपर बेल्ट, ठीक है। और ये कुइपर बेल्ट क्या है भाई, एज ऑफ आर सोलर सिस्टम, एज ऑफ आर सोलर सिस्टम, ठीक है। ये ध्यान में, एस्टेरॉइड्स के बारे में बात किया हुआ है, गैलेक्सी के बारे में बहुत सारा चीज़ बात की है, जियोइड्स है ना, ये तो हमारा शेप ऑफ अर्थ है ना, शेप ऑफ अर्थ, जिसको हिंदी में भूआब भी बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये 50-60 क्वेश्चंस हो गया लगभग, और उसमें अगर डिटेलिंग देखा जाए तो वो 100-150 प्लस हो गया होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी एक अच्छा कंटेंट मिल जाए, ठीक है। अब अच्छा, एक और चीज़ बताना है कि इधर तो हम ज्योग्राफी का PYQ RRB NTPC के लिए चला ही रहे हैं, पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट हो चुका है, एक वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़े हैं क्या, ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो उसमें पूरा का पूरा देख लीजिए, वो एक तरीके से बोल लीजिए मूवी का टीजर था, ठीक है ना। अब जो वीडियोज़ आएगा उसमें, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा फैक्ट बेस पूरा का पूरा होगा, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से क्वेश्चंस निकल के आता है, वो बताना जरूरी था। क्योंकि अगर हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और हम लोग थ्योरी नहीं पढ़े, ये जाने ही नहीं कि हमारा अर्थ कैसे बना, ठीक है, स्टार कैसे बना, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हम वो एक वीडियो वहाँ पर बनाकर डाल दिए, ठीक है। तो चलिए वो भी वीडियो को देखिए जाकर, वो वीडियो का लिंक वगैरह हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और इस वीडियो में सारा क्वेश्चंस आपको मिल ही जा रहा है, PYQ और भी क्वेश्चंस आते जाएगा, स्टैटिक GK भी हम लोग जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे।
ठीक है, चलिए तो फिर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।